हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चंस है जो कि है एक आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चंस जो 2018 में पूछा गया है, जो कि क्वेश्चंस है हमारा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए आज के इस वीडियो में आज इसी क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इसी तरह के वीडियो जो आईआईटी जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हमारे चैनल्स पे मिलते रहेंगे। तो आइए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी लेक्चर। तो पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चंस जो दिया हुआ है जो है कि इन अ हाई स्कूल अ कमिटी हैज़ टू बी फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। एक हाई स्कूल है जिसमें कि एक कमिटी को फॉर्म करना है, 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में से एक कमिटी को फॉर्म करना है। 6 बॉयज जो दिया हुआ है M1 से M6 तक, और 5 जो गर्ल्स हैं वो नेम दिए हुए हैं G1 से G5 तक। तो इन्हीं 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में से एक कमिटी को फॉर्म करना है। किस तरह की कमिटी को फॉर्म करना है वो आगे के क्वेश्चंस में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट A1 be the total number of ways in which a committee can be formed such that the committee has 5 members having exactly 3 boys and 2 girls। मीन्स एक A1 जो है, जो नंबर ऑफ वेज है, जो कमिटी को फॉर्म करने का जो नंबर ऑफ वेज है, जिसमें कि कमिटी में टोटल 5 मेंबर्स होनी चाहिए। कमिटी में कितने मेंबर्स होनी चाहिए? 5 मेंबर्स होनी चाहिए, और जिसमें कि 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हो। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। हमारे पास टोटल अभी कितने बॉयज हैं? 6 बॉयज हैं, और टोटल कितने बॉयज हैं? 5 गर्ल्स हैं। तो एक कमिटी हमको बनानी है। एक क्या बनानी है हमको? कमिटी बनानी है, जिसमें कि हमारे पास कितने होने चाहिए? 3 बॉयज होनी चाहिए और 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो कहीं से भी इसी में से हम क्या करते हैं कि इसी में से हमको 6 बॉयज में से हमको 3 बॉयज को सिलेक्ट करनी है, और 5 गर्ल्स में से हमको 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करनी होती है। तो कहीं भी सिलेक्शंस की बात आती है तो वहाँ पर हमारा जो फार्मूला लगता है वो होता है कॉम्बिनेशंस का लगता है। तो कॉम्बिनेशंस का फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस का फार्मूला होता है वो होता है NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। इसी फार्मूले का यूज हम इस क्वेश्चंस को बनाने में करेंगे, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा दिया हुआ रहे तो N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। अब कहेंगे कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। तो जो N फैक्टोरियल्स होते हैं, जो होते हैं इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 इंटू कहाँ तक जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमेशा क्या होते हैं? N जो होते हैं वो हमेशा होल नंबर होते हैं, ठीक है, होल नंबर होते हैं। मीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, मीन्स जीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अगर हम 5 का फैक्टोरियल लेते हैं तो ये होगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? ये हो जाएगा 20, 60, 120, ठीक है। उस तरह अगर हम 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कितना है? 120 इज इक्वल टू 720। तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं जो n फैक्टोरियल है हमारा, उसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद होगा n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। उस तरह से हम लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। उस तरह से अगर हमको लिखना होगा n प्लस 1, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ये लिखेंगे n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है।
तो आते हैं इस क्वेश्चन पे जो हमारा है कि 6 बॉयज में से हमको क्या करने हैं, थ्री बॉयज को सिलेक्ट करने हैं। तो कितने वेज में सिलेक्ट होंगे ये होंगे हमारे सिलेक्ट 6C3 इंटू, अब 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करने हैं, तो ये हो जाएंगे 5C2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6C3, तो 6C3 को इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या होगा 6, 3 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे भी है हमारा 3 फैक्टोरियल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, और 3 फैक्टोरियल क्या होते हैं 3 इंटू 2 यानी 6, तो 6 कैंसिल, तो 5 इंटू 4 20 इंटू ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो 5 इंटू 2 10 मीन्स टोटल हो जाएंगे 200। बात आई समझ में। तो ए का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 200। 200 कौन सा है, पी का 4 है, पी का 4 मीन्स हमारा जो सेकंड वाला है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, पी का हमारा यहाँ पर 4 आ रहा है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि लेट A2 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज in which the committee has to be formed such that the committee has at least 2 members। क्या कह रहा है कि A2 जो है नंबर ऑफ वेज है जिसमें कि कमिटी को फॉर्म किया गया है, जिसमें कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स होनी चाहिए और हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होनी चाहिए। मीन्स क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होनी चाहिए एंड इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होनी चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स होनी चाहिए, मीन्स बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, और इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होनी चाहिए। तो हमारा एक बॉयज को लेंगे तो एक गर्ल्स को भी लेना पड़ेगा, अगर 2 बॉयज को लेंगे तो 2 गर्ल्स लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट क्या है 2 मेंबर्स होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो हम कई मेंबर्स भी ले सकते हैं, एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स भी ले सकते हैं, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं, और 5 बॉयज और 5 गर्ल्स भी ले सकते हैं। अब बताइए कि 6 बॉयज और 6 गर्ल्स ले सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है 6 हैं, और लेकिन जो गर्ल्स हैं हमारा 5 ही है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 5 है, तो 5 में से 5 ही को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला जो केस बनता है हमारा, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है 6 है, उसमें से हम क्या एक बॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कितने वेज में सिलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6C1 इंटू 5 गर्ल्स में से 1 गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5C1। चलिए ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या हो जाएगा हमारा 2 बॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं कितने में से 6 में से, तो 6C2 इंटू 2 गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में से मीन्स 5C2। चलिए थर्ड वाले केस में क्या है 6C3 इंटू 5C3। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले केस में क्या बनेगा 6C4 इंटू 5C4, और फिफ्थ वाले केस में क्या बनेगा
6C5 इंटू 5C5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 6C1 है, तो 6C1 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 5C1, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 6 इंटू सेम इस तरह ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा टोटल 30। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। 6C2, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, तो 10, ये हो जाएगा 150। चलिए थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। तो 6C3 है, तो 6C3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5C3। एक देखते हैं यहाँ पर कि NCR इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं NCR n माइनस r। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब NCR को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर हम इसको लिखते हैं NCn माइनस r, तो इसको हो जाएगा ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल, यहाँ से माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस n हो जाएगा, तो n कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। तो देख सकते हैं कि इन दोनों जो है हमारा क्या है, इक्वल है। तो कहीं भी लिखा हुआ रहेगा अगर 6C2 है तो ये इक्वल हो जाएगा 6C4 के, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5C4 है तो ये हो जाएगा इक्वल 5C1 के, कहीं लिखा हुआ रहेगा कि 5C3 है तो ये इक्वल हो जाएगा 5C2 के। चलिए दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं। तो 5C3 है तो ये इक्वल हो जाएगा 5C2 के, तो 5C2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है क्या है, 10 है, तो 10 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा कैंसल इंटू 10, तो 20 इंटू 10 200। चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं। 6C4, तो 6C4 इक्वल हो जाएगा 6C2 के, तो 6C2 का वैल्यू निकाले हुए हैं 15 इंटू 5C4 किसके इक्वल हो जाएगा, 5C1 के, तो 5C1 क्या है 5, तो 15 इंटू 5 क्या हो जाएगा 75। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो ये 6C1 की इक्वल हो जाएगा, तो 6 इंटू और 5C1 1, तो इस सारे को टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इन सभी को ऐड कर दो, 30 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 6, इसको ऐड करने पे आता है हमारा ये आएगा 6 5 11 इन हैंड 1, तो 7 1 8 8 5 8 5 13 13 3 16 in hand 1 1 2 3 3 1 4 461 मीन्स सेकंड का जो आंसर आएगा वो 461 है। तो 461 कौन सा है, 6, तो क्यू का आंसर क्या आएगा हमारा 6 किस में है, फर्स्ट और थर्ड में है, तो हमारा डी भी यहाँ से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमको निकालने हैं आर का वैल्यू, मीन्स फर्स्ट और थर्ड में से हमारा एक ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब आते हैं थर्ड को सॉल्व करते हैं।
तो थर्ड है, क्या कह रहा है हमारा थर्ड जो है, लेट A3 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट द कमिटी हैज 5 मेंबर्स। क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होनी चाहिए 5 और एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स। मीन्स एक कमिटी बनानी है, एक कमिटी बनानी है जिसमें कि 5 मेंबर्स होनी चाहिए, 5 मेंबर्स होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। मीन्स कम से कम 2 गर्ल्स अनिवार्य रूप से कंपलसरी है, 2 से कम नहीं हो सकता लेकिन 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है हमारे पास और गर्ल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 6 हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है जिसमें कि 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो जो भी सिलेक्शंस होगा तो इसमें से 5 में से कितने गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे, 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास अभी कितने मेंबर्स और बचे हैं, क्योंकि 5 का मेंबर्स बनाने हैं तो 6 बॉयज में से कितने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3 को। चलिए, अगर हम 5 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं, अगर 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिए तो बॉयज कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे 2। अगर गर्ल्स हम लोगों ने 4 सिलेक्ट कर लिया तो बॉयज कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे 1। अगर हमने गर्ल्स को 5 ऑल 5 गर्ल्स सिलेक्टेड देन बॉयज विल बी 0। तो इसी को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो जो 3 बॉयज सिलेक्ट हो रहे हैं कितने में से 6 में से, तो ये हो जाएगा 6C3 इंटू 5C2। चलिए, ये हो जाएगा 6C2 इंटू 5C3, ये हो जाएगा 6C1 इंटू 5C4, ये हो जाएगा 6C0 इंटू 5C5। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6C3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। 6C3 जो आया है हमारा, ये आया है 20। कितना आया है 20 इंटू 5C2, 5C2 का वैल्यू निकाल चुके हैं 5C2 का वैल्यू आया है क्या 10। ये हो जाएगा हमारा 200। चलिए 6C2 का भी वैल्यू शायद निकाल चुके होंगे। 6C2 है हमारा 15, उस फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 15। 5C3 का हमारा आया है कितना 10, ये हो जाएगा 150। 6C1 हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5C4, तो ये हो जाएगा क्या 5, ये हो जाएगा 30। और 6C0 1 और 5C5 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इन सभी को ऐड कर देते हैं तो 1 8 और 3 मीन्स जो थर्ड का जो आंसर आया वो है हमारा 381। इसमें चेक करते हैं कि 381 कौन सा आंसर है। 381 जो आंसर है वो 5 है। जो आर का जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा 5। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा सी जो है वो हमारा करेक्ट है। यहीं से हमारा आंसर निकल चुका है। यहाँ से हमको अगर एग्जाम्स दे रहे होंगे तो यहाँ से हमको फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से हमारा आंसर निकल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो लास्ट वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट एग्जाम्स के टाइम में क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर 3 क्वेश्चंस में ही हमारा आंसर आ जा रहा है तो दूसरे वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो चौथा क्वेश्चन क्या है उसको पहले पढ़ते हैं। तो कहता है कि लेट A4 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज 4 मेंबर्स। मीन्स एक कमिटी बनानी है जिसमें कि टोटल मेंबर्स कितनी होनी चाहिए 4 मेंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स, 4 मेंबर्स होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। इतना लिख लेते हैं। क्या है कि 4 मेंबर्स होनी चाहिए, 4 मेंबर्स होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। चलिए और भी आगे कुछ है।
एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, और सच दैट both M1 and G1 are not in the committee together, means both M1 boys and G1 girl वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। M1 and G1 are not be in the committee together, means दोनों के दोनों M1 और G1 जो है M1 and G1 ये दोनों जो है एक साथ कम्युनिटी में नहीं आनी चाहिए। नॉट इन टुगेदर मीन्स दोनों एक साथ आने नहीं चाहिए। तो इसमें हम पहले केस 1 देख लेते हैं। क्या करते हैं कि दोनों को हम एक्सक्लूड करते हैं, दोनों को एक साथ नहीं रखते हैं, दोनों को हटा ही देते हैं एक साथ। तो एक साथ हटा देते हैं तो एक बॉयज और एक गर्ल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास 6 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 5। तो एक बॉयज को हटा दिए और एक गर्ल्स को हटा दिए, तो एक बॉयज को हटा दिए और एक गर्ल्स को हटा दिए, तो अब हमारे पास कितने बॉयज बचे वो 5 और कितने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बचे 4। अब जो भी सिलेक्शंस होगा अब वो 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में नहीं होगा, वो होगा 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में होगा सिलेक्शंस। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर लड़के को और एक पार्टिकुलर लड़की को गर्ल्स को एक्सक्लूड कर दिया है, दोनों को कम्युनिटी मेंबर्स में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आइए इसको अब क्या कहता है कि 4 मेंबर्स होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो अब जो भी सिलेक्शंस होगा अब 4 में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और 4 मेंबर्स होनी चाहिए। तो 2 तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, तो अब कितने बॉयज को सिलेक्ट करने पड़ेंगे 2। चलिए अब गर्ल्स को अगर मैंने 3 कर दिया, एटलीस्ट है तो मैक्सिमम तो 3 4 5 हो सकते हैं। तो बॉयज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में कितने होने चाहिए 4, तो 1 होंगे। तो अगर गर्ल्स को अगर 4 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे बॉयज कितने हो जाएंगे 0। तो इसमें से जो भी सिलेक्शंस होगा वो अब 5 में से होगा 5C2, चूँकि 2 बॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं कितने में से 5 में से, इंटू 4C2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5C1 इंटू 4C3 और ये हो जाएगा 5C0 इंटू 4C4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5C2 का साइड वैल्यू निकाल चुके हैं, जो 5C2 है वो है क्या है 10 है। तो 10 इंटू 4C2 का वैल्यू शायद नहीं निकाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4C2 तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 कैंसल, 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसल, तो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60। चलिए ये क्या हो जाएगा 5C1 का वैल्यू निकाले हुए हैं, ये ऑलरेडी ये होगा 5 इंटू 4C3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20 और 5C0 क्या हो जाएगा, चूँकि वो 5 अपॉन 5 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1। तो 60 प्लस 20 प्लस 1 नंबर ऑफ वेज 60 प्लस 20 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएंगे 81। अब देखते हैं कि ऑप्शंस में है क्या 81। ऑप्शंस में हमारा 81 कहीं पे नहीं है, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हमने क्या लिया था केस 1, क्यों? क्योंकि इसमें और भी केस आएंगे, केस 2 केस 3 में भी। तो यहाँ पे क्या हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि एक चीज़ को तो ले रहे हैं लेकिन दूसरी चीज़ को हम लोग छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं, वो है कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 4 मेंबर्स होनी चाहिए जिसमें 2 गर्ल्स होनी चाहिए, और M1 और G1 एक पार्टिकुलर बॉय और एक पार्टिकुलर गर्ल्स जो है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। एक साथ को मैंने तो इंक्लूड कर दिया, अगर अगर ये भी तो केस हो सकता है कि M1 होनी चाहिए, G1 को एक्सक्लूड कर दिए, ये भी तो हमारा एक केस हो सकता है। या G1 को इंक्लूड कर दिए और M1 को एक्सक्लूड कर दिए, तो ये भी एक केस हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल 3 केस बनेंगे। तो केस 1 तो हम लोग देख चुके हैं, अब केस 2 देखेंगे कि M1 को हम क्या कर रहे हैं इंक्लूड कर रहे हैं।
दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग तो आ सकते हैं। तो M1 को इंक्लूड कर दिया और G1 को एक्सक्लूड कर दिया, अलग अलग तो आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है हमारे पास और गर्ल्स, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 6 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 5। तो एक पार्टिकुलर पर्सन को, स्टूडेंट्स को मैंने इंक्लूड कर दिया, बॉयज को इंक्लूड कर दिया। तो अब जो भी सिलेक्शंस होगा वो अब कितने में होगा, 5 में से होगा। और एक पार्टिकुलर गर्ल्स को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो अब जो भी सिलेक्शंस हो गए वो कितने में होंगे, अब 4 में होंगे। बताइए समझ में। तो अब चलते हैं कि अब हमको कमिटी बनानी है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए और 4 मेंबर्स होनी चाहिए। तो अब हम जो भी सिलेक्ट करेंगे 4 गर्ल्स में से, तो 2 एटलीस्ट गर्ल्स हमको सिलेक्ट करनी है। और बॉयज हमारे कितने सिलेक्ट होगी, चूँकि एक बॉयज ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर रखी है, तो अब कितने बॉयज को सिलेक्ट करना होगा, 1 बॉयज को सिलेक्ट करना होगा। तो अगर अगर हम 3 गर्ल्स को इंक्लूड किए, सिलेक्ट किए, तो बॉयज अब कितने होंगे, 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा। अब 1 बॉयज को कितने में से सिलेक्ट किया गया है, 5 में से, तो 5C1 इंटू 4C2, ये हो जाएगा 5C0 इंटू 4C3। तो 5C1 हो जाएगा 5 इंटू 4C2, 4C2 का वैल्यू निकाले हुए क्या है यहाँ पर 6, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। और 5C0 1 इंटू 4C3 4 इज इक्वल टू 4। तो 30 अपॉन 30 एंड 4, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे 34। ठीक है। और एक और केस होगा, केस थर्ड, जिसमें कि जीवन को इंक्लूड कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर लड़की को इंक्लूड किया और M1 बॉयज को एक्सक्लूड किया मैंने। ठीक है। तो हमारे पास टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स, टोटल बॉयज हैं 6, गर्ल्स हैं 5। ठीक है। तो एक जीवन को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, एक जीवन को, एक गर्ल्स को ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर रखा है, और टोटल एटलीस्ट 2 गर्ल्स चाहिए। तो अगर मैंने एक गर्ल्स को भी लिखूँ, अगर सिलेक्ट किया, 1 मिनट, तो हमारे पास बॉयज जो हैं, एक को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, एक को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो अब जो भी सिलेक्शंस होगा वो अब कितने में होगा, वो 5 बॉयज में से होगा। और एक गर्ल्स को ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है, तो अब जो भी सिलेक्शंस होगा वो 5 माइनस 1 4 गर्ल्स में से होगा। तो एक गर्ल्स जो ऑलरेडी इंक्लूड है, और एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो एक एक गर्ल्स तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो अब एटलीस्ट 2 बनाने के लिए कितने गर्ल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो एक ही को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब बॉयज़ कितने सिलेक्ट होंगे, क्योंकि टोटल कितने मेंबर होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तो 2 गर्ल्स हो गए और 2 बॉयज़ सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर मैंने गर्ल्स की संख्या बढ़ा दी, 2 कर दी यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे कितने हो गए, क्योंकि एक पार्टिकुलर लड़की ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो बॉयज अब कितने सिलेक्ट होंगे, 1 होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने 3 कर दिया, तो बॉयज कितने सिलेक्ट होंगे, 0। तो इसको अब जो भी सिलेक्शंस होगा, जो 2 बॉयज सिलेक्ट होंगे वो कितने में सिलेक्ट होंगे, 5 में। तो 5C2 इंटू 4C1, ये हो जाएगा हमारा 5C1 इंटू 4C2, ये हो जाएगा 5C0 इंटू 4C3। आओ इसको सॉल्व करते हैं। 5C2 का वैल्यू कहीं पे निकाल रखा होगा, ये है हमारा 10। 5C2 का वैल्यू 10 इंटू 4C1 का वैल्यू 4 इक्वल टू 40। 5C1 5 इंटू 4C2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, वो था 6। तो ये 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 5C0 1, 4C3 1 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो 40 30 एंड 74। तो टोटल ऑल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, तीनों का एडिशन, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, केस 1 केस 2 एंड केस 3 का एडिशन। केस 1 में हमारे कितने आए थे, 81 34 81 प्लस 34 प्लस 74। तो इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 8 19 7 3 10 8 8 189।
तो जो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा 189 हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि 189 कहाँ है, सेकंड वाले में, मीन्स एस का जो आंसर आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा एक अच्छा सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसी तरह के वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे हम अपने चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है तो आज रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।